ऐसे मिलना जुलना जो आप लोगों का है, कहीं वो रेवाड़ी जिले की राजनीति को तो नहीं बदल देगा? पर मीडिया वाला की बड़ी पैनी नजर से मैं तो आप लोगों को सलाम करता हूँ, तो आप बनक की खबर रखो। भेज सकती है राजनीतिक आदमी ही, अब खाली इलेक्शन और चुनाव नहीं लड़ सकते। जमींदार का बालक सा, जमींदार का तो भाई अपने सारा साथ लेके जा रहा है और सारा साथ लेके चल रहे से। आज से पहले तो जो रेवाड़ी की राजनीति रही है जिला प्रमुख की, तो वो दो चेहरों के बीच रही है हमेशा से। चाहे राव इंद्रजीत को देख लें या राव नरबीर को हम देख सकते हैं, उनके बीच में रही। लेकिन अब की बार कुछ ऐसा लग नहीं रहा। जताया है ये भाई है जो भी है अपने, ये भाई गोलिया है, विनोद गोलिया, ये सुरेंद्र माड़िया है, भाई भूपेंद्र है। ये एक मतलब कि समाज के बीच में रह के इन्होंने सभी ने अपना अपना कार्य किया है। और आपकी पैनल नज़र को हम सलाम करते हैं कि आप रोड से निकलते हुए बता रहे हैं अकस्मात यहाँ आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। किसी न किसी तरह आपको पता लगा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। मैं मौजूद हूं कोसली क्षेत्र के अंदर और यहाँ से हम गुजर रहे थे, तभी यहाँ पे नज़र पड़ी तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक हुक्के के ऊपर यहाँ पे दो पार्षद प्रतिनिधि और दो स्वयं जो पार्षद हैं यहाँ के जिला पार्षद, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। 4 लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो एक साथ बैठ करके यहाँ पे हुक्का पी रहे हैं। तो अब जो राजनीति चल रही है वो किस प्रकार की चल रही है वो आप भी जानते हैं। फिलहाल लड़ाई जिला प्रमुख की है, तो कहाँ पे बाजी पलटेगी और कहाँ क्या कुछ होने वाला है ये अभी भी संशय का विषय बना हुआ है। उसके साथ साथ सभी चीज़ें अभी बैकडोर हैं, लेकिन सामने निकल करके क्या आता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं बार बार यही बात कहता हूँ, लेकिन इन सभी से जानने की हम कोशिश करेंगे कि यहाँ जो मेल मिलाप हो रहा है वो भाईचारे का मेल मिलाप है या राजनीतिक मेल मिलाप है, वो सारी चीज़ें भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इधर सबसे पहले अगर हम बात करें, भाई बलजोर बैठे हुए हैं जो कि वार्ड नंबर 5 से पार्षद प्रतिनिधि हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बीच में विनोद गोला जी जो कि वार्ड नंबर 1 से यहाँ के जिला पार्षद हैं फिलहाल। उनके बाद में यहाँ पे सुरेंद्र माड़िया जी बैठे हुए हैं जो कि वार्ड नंबर 6 से यहाँ पे मौजूद हैं, और वार्ड नंबर 7 से आप बैठे हैं भूपेंद्र सिंह। तो भूपेंद्र जी भी पार्षद प्रतिनिधि हैं और वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो 4 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इन चारों से ही हम चर्चा करते हैं, जो कि आज ये हुक्के के ऊपर चर्चा करें, लेकिन हम भी इनसे इसी बीच में चर्चा कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आप बताएं सुरेंद्र जी, आप सभी लोगों को ही 2-3 दिन पहले जब आप शपथ लेने के लिए गए थे, उस समय भी देखा गया था आप लोग सभी साथ ही में थे, और उस समय भी आपको बस में भी नोटिस किया गया लोगों के द्वारा, ऑटो में, फिर उसके बाद ई-रिक्शा में, और आज आप लोग यहाँ बैठे हैं। तो पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? पर्दे के पीछे तो क्यों ना चलो, भाईचारा में बैठा था, पर मीडिया वाला की बड़ी पैनी नज़र से मैं तो आप लोगों को सलाम करता हूँ कि आप बनक की खबर रखो। हम तो भाईचारा में बैठा था, जो खर्चा का था वे एफिडेविट बनवाने के लिए आए थे, तो यहाँ बैठ गया भैया का, मैं भाईचारा में बैठा था अपना। ऐसी कोई बात को ना राजनीतिक लेवल पे भाईचारा में बैठा था जी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी फिलहाल तो शायद हो सकता है आप लोगों से और भी लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरे के पूरे रेवाड़ी के अंदर की बात कर लें या फिर पूरे हरियाणा की, तो अब जिला प्रमुख की लड़ाई चल रही है, ये आपको भी पता है, और ये सारे अंदर की बातें हैं। लेकिन क्या इस विषय पे भी कभी चर्चाएं होती हैं? ना, अभी कोई इस विषय पे कोई चर्चा ही नहीं हुई। जब तारीख ना हुई तो चर्चा किस चीज़ की होगी? और भाईचारा में बैठा सी चीज़ें, क्या अगर कोई होगा तो सबके सामने आएंगे वो चीज़ें। तो अभी तो कुछ है ही नहीं, इस प्रकार की कोई बातें ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता के बीच में कैसे रहना पसंद करते हैं? बच्चे अगर भाईचारा में बैठे थे, भाईचारा ने बनाया, ऐसे भाईचारा को मरांगा जी। अच्छा, 2 दिन पहले आप लोग वहाँ जब शपथ लेने के लिए गए थे, तभी आप लोग चारों के चारों साथ थे, तो वो कैसे क्या चारों भाई तो सा नहीं, क्या कुछ डिसाइड किया? कोई डिसाइड ना करो, ना कोई डिसाइड नहीं करो। चारों भाई सा, जमींदार का बालक सा, जमींदार का सा, तो भाई अपने सारा साथ लेके जा रहा है और सारा साथ लेके चल रहे से, और सारा साथ लेके भैया काम करांगा। बिल्कुल बात नहीं सर। यहाँ पे साथ बैठे हुए हैं दूसरे, हमारे साथ भूपेंद्र जी मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, अब की बार आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा था, तो उस समय पे क्या कुछ चीज़ें सामने आई थी? अब तो साथ तो बैठे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या कुछ चीज़ें सामने आई थी? क्या देखा इलेक्शन के दौरान? अब की बार इलेक्शन में यही देखा गया कि जनता ने अपने बीच के सदस्य चुन के भेजे हैं, और बाकी तो अब जनता ने जो चुन के भेजे हैं
जो प्रतिनिधित्व अपने आगे जो नेता बन के आज जिला पार्षद जनता ने जो चुने हैं, उनको एक मैसेज जाता है कि जी अभी जनता के बीच का एक बेटा, एक भाई जी। जनता चुन के भेज सकती है। राजनीतिक आदमी ही अब खाली इलेक्शन और चुनाव नहीं लड़ सकते। बिल्कुल, मतलब एक साधारण आदमी को उन्होंने चुन के भेजा, ये आप उनको साबित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल यही बात है। तो अब अगर जिला प्रमुख की बात की जाए तो क्या तैयारियां चल रही हैं? नहीं, अभी तो डेट आने के बाद ही तैयारियां स्टार्ट होंगी। बाकी अभी तो एक भाईचारे के नाते हम यहाँ किसी प्रोग्राम में एक छोटे मोटे काम के दौरान हम यहाँ एक बैठे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कि प्रमुख की तैयारी के लिए बैठे हैं जी। और प्रमुख की रही बात तो हम ऐसे आदमी को चुनेंगे जो जनता की सोच को और जनता के विचारों के साथ लेके आगे भविष्य में काम करने की उम्मीद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब की बार एक निष्पक्ष आपको भी चाहिए कि जिला प्रमुख जो हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगर मैं आपके वार्ड की बात करूं तो क्या देख रहे हैं अपने वार्ड की तरफ, क्या क्या काम करवाने की तरफ देख रहे हैं? देखो, काम करवाने के लिए तो अभी बहुत ज़्यादा काम पड़े हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन मेन समस्या ये है कि वार्ड के जो यूथ है उनके लिए हम काम करवाने के ज़्यादा इच्छुक है, क्योंकि जो युवाओं की तरफ एक थोड़ा सा ध्यान आकर्षित हमने इलेक्शन में भी किया है। जी। उनके लिए जो भी फैसिलिटी जो नहीं है उनके गांव के अंदर अच्छे मतलब स्पोर्ट्स ग्राउंड की ज़रूरत है उनको, तो कुछ ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम उनकी समस्याओं को निपटारा करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम दूसरे जो हमारे दो और पार्षद यहाँ पे मौजूद हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। इधर मैं बलजोर भाई के पास पहुँचा हूँ, तो ये भी पार्षद प्रतिनिधि हैं, तो इनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप एक बार आगे आ जाएं, साथ साथ यहाँ पे आ जाएं। आप बताएं अब की बार, क्योंकि पिछली बार भी आपको देखा जा रहा था कि आप पार्षद बन सकते हैं और अब की बार आप बन भी गए, तो क्या देखा इलेक्शन के दौरान में? कोई पिछली बार कोई कमी रह गई थी जो अब की बार पूरी कर दी? नमस्कार जी। जी जो पीछे भी सभी मेरे जो भाई थे, सभी साथी थे, उन्हें पूरा सहयोग किया था जी, पूरा मान सम्मान दिया था। उन्हीं की ताकत से मेरा पूरा मनोबल बढ़ा। एक जमींदार का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, एक टैक्सी ड्राइवर हूँ जी, मैकेनिक हूँ। जो पीछे जो कसर रह गई थी वो अब पूरी ताकत के साथ उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारे बीच में जो रहने वाला है ना वही लायक है जी। ये मेरी अपनी जीत नहीं है, ये मेरे पूरे वार्ड की जीत है। और वार्ड से बाहर भी जिन्होंने मेरे को पसंद किया वो उन सभी भाइयों की जीत है। उन्होंने मेरे पे विश्वास समझ के ये कार्य किया है, मेरी मदद की है। मैं जब भी मेरे से होगा सभी को एक साथ लेके, जिन्होंने मदद नहीं की वो भी मेरे ही हैं, सभी ने मदद की है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने नहीं की। पूरा मेरा वार्ड अपना वार्ड है, सभी साथी अपने हैं, कोई किसी का वो नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और, कल से एक आपकी फ़ोटो वायरल हो रही है, खेत के अंदर में खाद छिड़क रहे हैं आप, तो उस समय की है और चर्चाएं भी लोगों के बीच में लगातार हैं, क्योंकि आप लोगों को साधारण लोगों ने कई बार देख लिया अब, तो अब भी आपको देख पा रहे हैं। तो क्या ये जो साधारण आप अपने आप को दिखा रहे हैं यही जनता को पसंद आ रहा है? ऐसा है जी, ये इलेक्शन टाइम है ना, यही फसल का टाइम होगा। हम तो जमींदार है, हमारे तो 12 महीने की यही खेती है। और उस टाइम में पहले भी कोशिश की थी अपनी खेती में पानी देने की, खाद डालने की। अब वो बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, तो अब समय मिला, बीच में शादियाँ भी आ गई, तो उसमें जब समय मिला तो कल थोड़ा सा अपना जो है अपना पूरा खाद डाला है। गेहूँ में अभी भी खेती थोड़ी संभालनी है। अच्छा, जिला प्रमुख के बारे में क्या विचार है? जिला प्रमुख के बारे में तो देखो, अच्छा आदमी लेके आना है जो समाज के हित के लिए कार्य करे, जो जनता के बीच रहे, जो जिसको ज़मीन के बारे में पूरा पता हो जी, बिल्कुल बारीकी से। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हवा में कोई उड़े या वो कहीं बाहर जाके रहे, यहाँ उसकी ज़रूरत है वो या मिले ही नहीं। जैसा विश्वास सभी ने हमें जताया है, ये भाई है जो भी है अपने, ये भाई गोलिया है, विनोद गोलिया, ये सुरेंद्र माड़िया है, भाई भूपेंद्र है। ये एक मतलब कि समाज के बीच में रह के इन्होंने सभी ने अपना अपना कार्य किया है और सभी साथियों ने एक ताकत के साथ ये अच्छा, दिखा दिया है। एक बड़ा सवाल है, लेकिन
हो सकता है कि उस सवाल के ऊपर ध्यान सबका जाए। अब की बार आप साधारण लोग अब की बार बने हैं जिला पार्षद, तो क्या अब की बार जिला प्रमुख भी साधारण ही होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, साधारण ही होना चाहिए जिला प्रमुख तो। जी बिल्कुल, जब जनता ने हमें चुन के भेजा है तो हमारा भी दायित्व तो बनता है कि हम भी एक साधारण इंसान को ही अपना वोट करेंगे। जी अब वो समय बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल, विनोद जी से पूछते हैं सारे सवाल। विनोद जी आप बताएं, अब तो मुट्ठी जो है वो बंद है। पहले तो अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पैनल नज़र को हम सलाम करते हैं कि आप रोड से निकलते हुए बता रहे हैं अकस्मात यहाँ आ गए, ऐसा नहीं हो सकता, किसी न किसी तरह आपको पता लगा होगा। वैसे हम आपको बता देते हैं कि हम कोई परदेसी नहीं है, हम चारों गहरे मित्र हैं। ठीक, हमारे घरेलू रिलेशन बहुत पहले से हैं, और ये राजनीति नहीं है हमारे लिए, हमारा अक्सर ऐसा मिलना जुलना रहता है। हम चारों भाई काफ़ी बार बैठते हैं जी पिछले 10-15 साल से, जब भी हमें मौका मिलता है एक दूसरे से मिलने का, किसी के फंक्शन प्रोग्राम में, वहाँ बैठते हैं। तो क्या ऐसे मिलना जुलना जो आप लोगों का है, कहीं वो रेवाड़ी जिले की राजनीति को तो नहीं बदल देगा? नहीं, हमें राजनीति में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, हम सिर्फ अपने वार्ड के, अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, रेवाड़ी का विकास चाहते हैं। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमने कोई नेता नहीं बनना है। हम तो जैसे सिंपल है, आम इंसान है, ऐसा ही बन के रहना चाहते हैं अपने परिवार के बीच, अपने लोगों के बीच, ताकि उनकी समस्या को ध्यान रख सकें। अच्छा, ये सवाल तो मैं आपसे पहले पूछ चुका हूँ, क्या आप दावेदार मानते हैं, लेकिन दूसरा सवाल ये है कि आप लोग कैसा पार्षद चाहते हैं? अब की बार जो जिला प्रमुख आपका बने वो पार्षद कैसा हो? वो पार्षद हमारे विचारों का हो, जी, और रेवाड़ी का विकास करने वाला हो, और जो 18 ये हमारे परिवार के सदस्य बना के भेजे हैं, इन सब का सम्मान करने वाला, और पूरे 18 के 18 वार्डों का ध्यान रखने वाला हो, एक सिंपल और साधारण इंसान हो। जिस प्रकार जनता ने, हमारे वार्ड ने हम चारों भाइयों को एक ही विश्वास दे के भेजा है कि हम अपने बीच से आप लोगों को भेज रहे हैं, हमारी बातों का ध्यान रखना, हमारी दुख तकलीफ़ों का, हमारी जो समस्या है उनका ध्यान रखना। हमें ऐसा प्रमुख चाहिए जो सबका सम्मान करे, अहंकारी ना हो, पैसे के बल पे ना खड़ा हो, एक सिंपल इंसान हो। हम ऐसा प्रमुख चाहते हैं। तो अब क्योंकि आप लोग यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं, तो क्या इसी तरीके से और भी लोग तो मिलते जुलते होंगे? हाँ, सभी तो हमारे सभी लोग दोस्त आपस में मिलजुल रहे होंगे। सभी तो 18 अभी क्या गुट भी बन रहे हैं, क्या कुछ ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई गुट वगैरह का कोई, हम चारों ही इस राजनीति से बाहर हैं कि हम किसी गुटबाजी में ज़्यादा विशेष प्रभाव रखते हों। एक आम वोटर हैं हम ना तो कोई राजनीति है, ना हमारे पीछे कोई ऐसा वो था आज से पहले टैग था। हमारे जो 18 के 18 मेंबर हैं वे सभी जी, मतलब हम लगता है हमारे अपने विचारों के हैं, और कुछ एक तो 8-10 तो ऐसे हैं कि भाई बिल्कुल नज़दीकी दोस्त हैं, हम सारे ही उनसे परिचित हैं। ठीक है, तो आज से पहले तो जो रेवाड़ी की राजनीति रही है जिला प्रमुख की, तो वो 2 चेहरों के बीच रही है हमेशा से, चाहे राव इंद्रजीत को देख लें या राव नरबीर को हम देख सकते हैं, उनके बीच में रही। लेकिन अब की बार कुछ ऐसा लग नहीं रहा। देखो ये हमारे बोलने का मसला नहीं है, क्योंकि वो राजनीति बड़ी है, उस लेवल में हम किसी पे उंगली, मैं पहले भी बताया मैं किसी पे उंगली नहीं उठाता, क्योंकि हमारा लेवल ही नहीं है वहाँ तक का। हमने तो एक अपने परिवार का मुखिया चुनना है। अब हमारा 18 लोगों का एक परिवार नया बनाया है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए, तो इसका मुखिया बनाना है। हमने चाहिए कि भाई एक सिंपल और साधारण इंसान हमारे बीच का बने और उसका हम मुखिया बनाएं। जी, तो आप लोग चारों मिल कर के आगे अपने अपने, अगर मैं क्षेत्र की बात करूँ आप लोगों की, तो क्या बदलाव देख रहे हैं अपने क्षेत्र में, क्या करना चाहिए? हम अपने क्षेत्र में देखने चाहते हैं कि एक तो ये भैंस चोरी की समस्या है, इसके लिए मुझे लगता है कि एक रास्ता है। और भाई हम जनता से, लोगों से पता करेंगे, हमारे परिवार के बुजुर्गों से, कि हर गांव के जितने भी लिंक रोड गांव के अंदर जाते हैं उन पे CCTV कैमरा और स्ट्रिक्ट लाइट होनी चाहिए। जी, और जो ये सफाई का ध्यान रखना है, इसके लिए जो ये कुर्डी बोलते हैं, खड्डा जहाँ मतलब कूड़ा करकट डालते हैं, इनको ज़मीन से नीचे करना है। जो एक पहले काफ़ी साल पहले मुझे याद है, शायद 95 में चली थी एक मुहिम, उसके बाद ये बंद हो गई थी। तो ये हमने सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और जो भी आमजन की समस्या है, ज़्यादातर निकासी, पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है हर गांव में ही, क्योंकि पहले जोड़ गांव के बाहर होते थे, अब जनसंख्या बढ़ने की वजह से कुछ गांव का वो बढ़ गया, इसलिए वो जोड़ गांव के अंदर आ गए। और उससे पानी की जो निकासी है, जब भी बारिश होती है तो लोगों के घरों में पानी बढ़ता है, गंदा पानी बढ़ता है, उससे बीमारी फैलने का डर है। इन चीज़ों पे मेन ध्यान रखेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य पे, बच्चों के खेल के क्षेत्र में ग्राउंड का जो है, तकरीबन हर गांव में एक व्यवसायशाला, व्यायामशाला हो, एक लाइब्रेरी हो, इस विषय में हम ध्यान रखेंगे। सर आप लोगों का, सभी का, चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमसे
बात की, लेकिन आप लोग अपने क्षेत्र के लिए विकास करते रहे, ये सबसे बड़ी बात है और वो करेंगे भी। शायद जनता भी इसी उम्मीद से आप लोगों को लेकर के सामने आई है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 के 4 लोग यहाँ पे मौजूद थे और इन लोगों से हमने बात की तो आप समझ गए होंगे पर्दे के पीछे राजनीति ज़रूर है, चल रही है और पूरे रेवाड़ी के अंदर चल रही है, लेकिन आगे निकल कर के सामने क्या आएगा वो ना मैं बता सकता हूँ ना आप बता सकते, क्योंकि भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है और वो निकल के जब बाहर आएगा तो हो सकता है कि आप चकित भी रह जाएं। तो ऐसा भी आपके साथ में हो सकता है, क्योंकि चारों ने बताया है कि इनको एक साधारण व्यक्ति चाहिए जो कि जिला प्रमुख बने। तो अब कैसा व्यक्ति आपको चाहिए या आप चुन सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लिख करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा अपना जिला प्रमुख रेवाड़ी का चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।